नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लालकुआं में विधवा महिला से बलात्कार के आरोपी लालकुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस उग्र है। इसी को लेकर महिला कांग्रेस ने कोतवाली गेट पर आरोपी मुकेश बोरा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए कोतवाल दिनेश चंद्र फर्त्याल को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुकेश बोरा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है और साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही आरोपी मुकेश बोरा की गिरफ्तारी नहीं की गई तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। तो हम भाजपा सरकार की घोर निंदा करते हैं कि आज हमारे इस उत्तराखंड देवभूमि के अंदर इस तरीके से हमारी माताओं, बहनों, बेटियों का इस तरीके से बलात्कार के जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। उसके बावजूद भी दोषी बिल्कुल मतलब बेझिझक होकर के घूम रहा है और सरकार ये नहीं कि दोषियों को सजा देने के लिए कुछ कार्रवाई करे, दोषियों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और आज हम यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं और हमारी यही मांग है कि जो मुकेश बोरा यहाँ पर जिसने एक महिला के साथ उत्पीड़न, बलात्कार जैसा कार्य किया, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कि मुकेश बोरा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि देखिए जो लालकुआं विधानसभा में हमारे अपना क्षेत्र का मामला है ये, जहाँ हमारी भी बेटियां अभी सुरक्षित हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि एक पुष्कर धामी जी से हमारी ये आग्रह भी है और चेतावनी भी है उन्हें कि जिस पद पे होने के बाद उन्होंने अगर गिरफ्तारी नहीं करवाई तो ये भारी और भव्य आंदोलन, उग्र रूप जो देखेंगे महिलाओं का, वो इनको भारी भी पड़ेगा। ये बहुत ही दुख का विषय है। सरकार एक तरफ से कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दूसरी तरफ से महिलाओं के ऊपर आए दिन बराबर अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए आज पूरी महिलाएं, पूरे क्षेत्र की जनता बहुत ही आक्रोशित है। जब तक मुकेश बोरा जी की यहाँ पर गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक लोग ट्रेन से बैठने वाले नहीं है, न ट्रेन की नींद लेंगे और ये रात दिन इसी प्रकार धरना प्रदर्शन होगा। अभी लालकुआं कोतवाली में ज्ञापन दिया है इस संदर्भ में और इसके बाद भी अगर ये उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है फिर हम आगे आंदोलन लंबा खींचने के लिए बाध्य होंगे। उधर केदार घाटी में बारिश कम होने के बाद श्री केदारनाथ धाम की यात्रा पटरी पर लौटने लगी है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और केदार बाबा के दर्शन कर अभिभूत हो रहे श्रद्धालु यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं और अपने सुखद अनुभव साझा कर रहे हैं। उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल शुक्ला ने बताया कि बीती 31 जुलाई को अतिवृष्टि के कारण कुछ दिनों तक जरूर पैदल यात्रा प्रभावित रही, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से पैदल यात्रा लगातार बढ़ रही है। देश दुनिया से श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन को लेकर जो है पहुंच रहे हैं। यात्रा को सुखद और सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। हम लोग गुवाहाटी से आए थे, हम पैदल ही आए नीचे से एकदम, और रास्ता एकदम अच्छा ही है और आपका हेलीकॉप्टर से भी नहीं आया, घोड़े से भी नहीं आया, हम पैदल ही आए। हम सारे लोग गुवाहाटी से ही आए हैं। मंदिर का दर्शन भी हो गया सुबह सुबह, एकदम अच्छा लगा, रास्ता एकदम अच्छा है, सब लोग आ ही सकते हैं। मेरा नाम प्रफुल्ल परमार है, मैं राजकोट गुजरात से आया हुआ हूँ। अभी रास्ता सही है, बढ़िया किया हुआ है, आरपीएफ वाले, पुलिस वाले सब अच्छी तरह से है। मंदिर में दर्शन भी बढ़िया हुआ है, सब व्यवस्था बढ़िया किया हुआ है। नाम अमृता अनिल पेज है। इधर सब मतलब अच्छा है, रोड तो बहुत ही अच्छा है और टूटा भी होता है तो दिक्कत नहीं आती है चलने के लिए, लगे तो दुरुस्त कर किया जाता है। धन्यवाद। उधर हल्द्वानी नगर निगम फिर से पुरानी हालत में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की धीमी रफ्तार और सफाई व्यवस्था की कमजोरी ने शहर को फिर वही गंदगी के पुराने ढर्रे में पहुंचा दिया है। जगह जगह फिर
शहर में खाली प्लॉटों में कूड़े के ढेर लगने लगे हैं। नगर निगम की इस लचर व्यवस्था के कारण सफाई व्यवस्था ही नहीं पूरी तरीके से चरमराई है, बल्कि संक्रमण रोगों को भी बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि नगर निगम के मुख्य आयुक्त इस विशाल मिश्रा का कहना है कि नगर निगम पूर्व की भांति एक बार फिर से शहर में व्यापक सफाई अभियान चलाया और खाली प्लॉटों में कूड़ा डालने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। पूर्व में भी नगर निगम हल्द्वानी के द्वारा ऐसे खाली प्लॉट में मुहिम चला करके सफाई अभियान किया गया था। दोबारा से सफाई अभियान किया जाएगा और कहीं ना कहीं इस बार कठोर कार्रवाई भी की जाएगी और जो लोग बिना अनुमति के या इधर उधर कहीं पर भी कूड़ा फेंक रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी होगी और विधिक कार्रवाई भी होगी। से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर खाली पड़े प्लॉटों में कूड़े का अंबार लगा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इलाके में जो है बीमारियों के पनपने का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जगह जगह कचरे के ढेर देखे जा सकते हैं। उधर प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती के विरोध में राजकीय शिक्षक संघ द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय अल्मोड़ा में एक दिन का धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें ब्लॉक की सभी विद्यालय हैं कि जो शिक्षक शिक्षिकाएं एक दिन की सामूहिक अवकाश में रहकर जिला मुख्यालय पहुंचकर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया है। सभा को जिला अध्यक्ष भारतेंद्र जोशी, मंत्री भूपाल सिंह चीलवाल और पूर्व अध्यक्ष बलवंत सिंह नेगी, कुलदीप जोशी ने संबोधित किया। उधर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जिले में तराई केंद्रीय वन प्रभाग के पीपल पड़ाव रेंज के जंगल में लकड़ी तस्करों और वनकर्मियों के बीच मुठभेड़ हो गई। 3 वनकर्मियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिन्हें रुद्रपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले के नए पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्र ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। वन संपत्ति को काटने आए थे, इसी दौरान उनके मुठभेड़ हो गई और वन तस्कर बाइक पर सवार थे जो अपना कुछ सामान घटनास्थल पर छोड़ गए। अभी तक ये पता चला है कि जगरपुर थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है उसमें 4 लोग घायल हुए हैं, जिनको बहुत हल्की चोटें आई हैं और गन शॉट इंजरी है, जिसमें कि अभी डॉक्टर से पूछने पर पता चला है कि छर्रे लगे हैं इनको। और वहां पुलिस पहुंच गई है, वनकर्मी पहुंचे हुए हैं, जिससे उस क्षेत्र की घेराबंदी की जा रही है। टोटल कितने लोग हैं? टोटल 4 लोग घायल हैं, 3 लोग यहाँ अभी पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल में और एक अभी रास्ते में। उधर देहरादून नगर निगम में बड़ा कदम उठाया है। दरअसल बार बार जागरूक करने और चेतावनी देने के बावजूद भी कई लोग जगह जगह कूड़ा फेंक रहे हैं। ऐसे लोगों पर निगरानी रखने के लिए निगम की ओर से जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नगर निगम के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि खुले में कूड़ा फेंकने वालों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर सीसीटीवी लगाए गए हैं। हम लोगों ने जब से बिल फ्री सिटी किया है 31 जनवरी 2024 से, उसके पश्चात ये देखा गया कि लोगों के द्वारा जो है उन स्थानों पे जो है बार बार जो है अपना जो है अपशिष्ट जो है उन्हें निस्तारित किया जा रहा है। तो इसको देखते हुए पहले लोगों को आईसी की दी गई, फिर उसके बाद कई और माध्यमों से भी जागरूक करने की कोशिश की गई, परंतु नियमित रूप से जो है वहां पे अपशिष्ट फेंका जा रहा था, जिस कारण से शहर में गंदगी फैली हुई थी। इसको ध्यान में रखते हुए जो है सीसीटीवी जो है अभी 10 स्थानों पर चिन्हित करके लगाए गए हैं और उन सभी स्थानों पर जो है सफलतापूर्वक जो है निगरानी की जा रही है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है तथा अपशिष्ट जो है अब सीधे सीधे कूड़ा वाहनों में लोग दे रहे हैं, जिससे कि काफी हम लोगों ने कंट्रोल किया है उन स्थानों को।
उधर शराब पीकर हुड़दंग करने वालों और रेस्टोरेंट और ढाबों में अवैध रूप से शराब पीने को लेकर देहरादून की मित्र पुलिस एक्शन मोड में काम कर रही है, जिसके चलते देहरादून के रायपुर क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत लोगों पर कानूनी कार्रवाई की। इस बात पर सीओ रायपुर डोईवाला अभिनय चौधरी ने कहा कि थाना रायपुर क्षेत्र में पिछले महीने 450 लोगों पर कार्रवाई हुई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो लोग शराब पीकर वाहन चलाते हैं या अपने वाहन में बैठकर शराब पीते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 27 वाहन जब्त किए गए हैं और ये कार्रवाई इसी तरह से चलती रहेगी। ऑपरेशन मर्यादा में पूरे जिले भर में जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर बैठ के शराब पीते हैं या जो होटल वाले, ढाबे वाले और ठेली वाले अपने होटलों पे या ढाबों पे जो है शराब पिलवाते हैं, लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना रायपुर क्षेत्र की बात करूं मैं तो पिछले माह में लगभग 450 जो है व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही हुई है। उनको सार्वजनिक स्थानों से पकड़ के थाने ले जाया गया है और थाने ले जाके उनके खिलाफ उनकी चालानी कार्यवाही उनके खिलाफ की गई है। और उसी प्रकार जो लोग गाड़ियों में बैठ के शराब पीते हैं या दारू पी के गाड़ी चलाते हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही की गई है और कुल 27 वाहन जो है पिछले माह भी सीज किए गए हैं और ये कार्यवाही ऐसे ही चलती रहेगी। और जो बस्तियां हैं उनके खिलाफ भी लगातार जो है सत्यापन की और कार्यवाही की जा रही है और इसमें लगातार अभियोग भी पंजीकृत किए जा रहे हैं और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। संकल्प है सुशासन का, अंतिम छोर तक समाधान और निराकरण का। अंत्योदय के पथ पर संकल्पित है उत्तराखंड सरकार। देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से बढ़ी डबल इंजन सरकार की रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक मजबूत प्रदेश के निर्माण हेतु इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। राज्य की जीएसडीपी में 25% की बढ़ोतरी उत्तराखंड की प्रगति को दर्शाता है। अब राजस्व को दोगुना करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। उत्तराखंड के सीमांत जनपदों में तेजी से हो रहा है स्मार्ट विलेज का निर्माण। वोकल फॉर लोकल पर आधारित योजनाएं स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कर रही हैं। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और बने हैं इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के नए कीर्तिमान। तकनीकी के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, एम्स सैटेलाइट सेंटर और नए कॉलेजों की स्थापना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के प्रशिक्षण पर खासा जोर दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए 1064 ऐप, देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून, अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, सीएम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 और सेवा का अधिकार उत्तराखंड सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही तय करता है। उत्तराखंड सरकार का वचन है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब सशक्त उत्तराखंड के निर्माण से बदल रही है तस्वीर, संवर रही है तकदीर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऊधम सिंह नगर के किक्षा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में हैरान करने वाला मामला जो है सामने आया है। यहां 4 दोस्तों ने मिलकर अपने एक दोस्त का मोबाइल चुरा लिया और 3,80,800 रुपए की मोबाइल के माध्यम से ठगी कर ली। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोच लिया है, जबकि 2 आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहे हैं। अपराध के ऊपर कड़ा प्रहार करती रहती है। इसी क्रम में कोतवाली किच्छा की टीम को एक बहुत अच्छी सफलता आज प्राप्त हुई है। दिनांक 8 जून को एक इंटरेस्टिंग केस हमारे सामने आया था। वादी कौशल कुमार जो लालपुर के निवासी हैं, उन्होंने ये बताया था कि इनका मोबाइल चोरी हो गया है और इसके उपरांत जो है इनके खाते से लगभग 3,80,000 रुपए निकाले गए हैं।
तो ये काफी इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने चोरी की थी और चोरी करने के बाद फिर खातों से पैसा निकाला गया था। तो इसमें हमने तुरंत मुकदमा पंजीकृत करके टीमें गठित की थी। राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान बीते रोज पूरे प्रदेश की जनपद मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जनपद मुख्यालय पौड़ी के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जनपद पौड़ी के शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया और प्रधानाचार्य पदों पर विभागीय सीधी भर्ती को लेकर अपना विरोध जताया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने कड़ी चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। लगातार अनदेखी कर रही है। हमारी एक सूत्रीय मांग है, जो आंदोलन है कि जितने भी हमारे हेडमास्टर और प्रधानाचार्य के पद हैं उन पर 100% पदोन्नति है। सरकार ने एक आजकल हाल ही में एक नियमावली लाई है सीधी भर्ती नामक, जो रोलेट एक्ट की तरह एकदम काला कानून है और शिक्षकों के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात है। उसके विरोध में हमारा पूरा शिक्षा का सड़कों पर उतरने को मजबूरन है और पूरे प्रदेश के हर एक जिले के मुख्यालय में आज इसी तरह शिक्षकों का सैलाब उमड़ा हुआ है। और आज जनपद मुख्यालय पौड़ी के भी यहाँ पर हजारों शिक्षक आप देख रहे होंगे अगर यहाँ पर उमड़ कर आए हैं। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी सरकार इसी तरह से आंदोलनरत रहेगी। ज्ञापन दिया है, उसका अवलोकन भी मैंने किया है, तो हमें उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भेज रहा हूँ। ये पहले से इन्होंने कहा था कि आज हम लोग यहाँ पर आएंगे, तो आज आए लोग राजकीय शिक्षक संघ के हैं, पदाधिकारी भी हैं और शिक्षक भी आए हैं। तो ज्ञापन जो उन्होंने दिया है उसको मैं अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित करूंगा। तो उनकी ये है प्रमोशन की मांग है, प्रधानाचार्य पद पर प्रमोशन की मांग है। शुक्र अपना आप वो लोग आए हैं, बैठे हैं, बैठ करके मैं गया उनके बीच में तो उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया और अब धरना उन्होंने हटा दिया, वहां से चले गए। सही कहा आपने, आज शिक्षकों का जो सैलाब यहाँ पर उमड़ा है, उन्होंने अपनी एकता और संघर्ष भावना का यहाँ पर परिचय दिया है और उस सरकार की उस प्रतिक्रिया का विरोध किया है, जो सरकार की प्रक्रिया है कि सीधी भर्ती के माध्यम से प्रधानाचार्य के पदों को भरा जाए। तो शिक्षकों ने अपनी एकता से, अपनी संख्या बल से दिखा दिया है कि वो इस प्रक्रिया के एकदम खिलाफ है। उधर शहर में हो रही अवैध नशे की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर परिवहन महासंघ के लोगों ने पुलिस को मांग पत्र दिया है। परिवहन संघ अध्यक्ष सुधीर राय ने कहा कि क्षेत्र में अवैध नशे की बिक्री ऋषिकेश के सौहार्द को बिगाड़ रही है। गली कूचों में बिक रहे नशे के तीर्थ नगरी की साख पर बट्टा लगा दिया गया है। तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अगर तस्करों का विरोध किया जा रहा है तो वह आम जनमानस के साथ मारपीट पर उतारू हो जा रहे हैं। हाल ही में एक ऐसा बड़ा वाकया हुआ है जिसको लेकर आम जनमानस ने मांग पत्र में अवैध नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग की है। ये तो सर्वविदित है कि धर्म नगरी देवभूमि जो ऋषिकेश हमारा, ये चारों ओर से बिल्कुल नशे की गिरफ्त में आ चुका है। और जितने भी हमारे यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, नौनिहाल है, वो बुरी तरह से जो है नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। शराब के साथ साथ जो है सूखा नशा, जो ये होता है गांजा, अफीम और जो नई तरह की गोलियां गालियां जो हो गई है, पूरी तरह से जो नौजवान पीढ़ी है इसकी नशे की गिरफ्त में। इसको लेकर एक पूरे शहर में जागरूकता की जरूरत है। इसको देखते हुए हमने अपने ISBT प्रांगण में हमारे जो चौकी प्रभारी है उनको एक ज्ञापन देने का हमने काम किया। उत्तराखंड में अतिथि शिक्षकों को मातृत्व अवकाश का लाभ मिलने जा रहा है। इसके लिए शासन स्तर पर आदेश भी जारी कर दिया गया है। इससे पहले विभागीय बैठक के दौरान अतिथि शिक्षकों को मातृत्व अवकाश देने के 1 महीने पहले ही निर्देश दिए गए थे, जिसे संदर्भ में औपचारिकताओं को पूरा करते हुए अब शासन ने जो है इस पर आदेश जारी किया है। धामी सरकार ने अतिथि शिक्षकों और शिक्षिकाओं को 180 दिनों का प्रसूति और मातृत्व अवकाश देने का ऐलान कर दिया है, जिस संबंध में शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश जारी होने के बाद अतिथि शिक्षकों को 180 दिन का अवकाश स्वीकृत
किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर निकाय चुनावों को लेकर सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता के घर पहुंचे हरीश रावत ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता अभी से ही निकाय चुनाव को लेकर पूर्ण तरीके से तैयार हैं। इस बार प्रदेश में निकाय चुनाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसको लेकर बीजेपी में अभी से ही बौखलाहट नजर आने लगी है। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। आज भी तैयार है, भाजपा से नहीं उनको लग रहा है कि नगर निकाय के चुनाव किए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और